Hi, so today is March 12, 2020. Let us have a quick discussion on today's newspaper, The Hindu. आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट फर्स्ट इज अबाउट फर्स्ट इज अबाउट कोविड-19 अ पेंडेमिक. इसको पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में. इंडिया में 60 प्लस केसेस इसके आइडेंटिफाई हो चुके हैं. देन सेकंड इज अबाउट रोल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड गवर्नमेंट इंटरवाइन. हम इसमें बात करेंगे पुडुचेरी में. पुडुचेरी इज़ अ यूनियन टेरिटोरी. देन थर्ड इज़ अबाउट लोकसभा स्पीकर. लोकसभा स्पीकर ने अभी कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को सस्पेंड किया था. इट इज़ रिलेटेड टू दैट न्यूज़. देन फोर्थ इज़ अबाउट द इनविजिबल मूवर. एंड देन फिफ्थ है अवार्ड्स फॉर 15 विमेन एंटरप्रेन्योर में 15 वुमेन को अभी नीति आयोग ने रिकॉग्नाइज किया है. स्टर्लिंग इनिशिएटिव्स. देन सिक्स्थ इज अबाउट इसरो. ISRO शॉर्टलिस्टेड 368 स्टूडेंट साइंटिस्ट. ये है युविका प्रोग्राम. देन सेवेंथ है साउथ सेंट्रल रेलवेज प्लान्स ट्रिप फ्रॉम तिरुपति से स्टार्ट होगी, कश्मीर पे ये जाएगी. देन एट्थ इज अबाउट कोकून प्रोडक्शन इन कर्नाटका पॉइज टू पिकअप. अभी कुछ टाइम से ये जो मलबरी था यहाँ पे काफ़ी डिसीजेज हो रही थी. नाउ इनका प्रोडक्शन अब राइज अप हो रहा है. देन नाइन्थ इज अबाउट स्टेट्स टू बी आस्क्ड टू इन्वोक एपिडेमिक डिसीज एक्ट. हम इसमें एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के बारे में जानेंगे. टेंथ इज अबाउट फोर्सिबल डिस्पोजिशन of a person's property is a human right violation. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज एसेंशियल. जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये है ह्यूमन राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. देन 11th इज अबाउट फॉर अ लेवल प्लेइंग फील्ड. अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस दिए थे इलेक्शन को ज़्यादा सूटेबल, कन्वीनियंट और इफेक्टिव बनाने के लिए इलेक्शन प्रोसेस को. विल गेट टू नो अबाउट दैट. देन 12th इज है अ कोविड-19. कोविड-19 क्या है? डिसीज़ का नाम है. कंट्रोल प्लान मेड सिंपल. Then 13th is about fail exit for America but a worry for India. This is about US Taliban deals. Then 14th है ruling against judicial transparency. Judicial RTI अक्सर इनमें conflict होता है. RTI के अंदर नहीं है कुछ provisions. We'll get to know about that. Then 15th is about economy uncertainty rises. अभी काफ़ी challenging time चल रहा है. आज markets भी काफ़ी crash हो गए हैं इंडियन इकोनॉमी का एंड वर्ल्ड इकोनॉमी का भी. सो नॉट पासिंग द बक. दिस इज़ अबाउट अगर क्रूड ऑयल की प्राइस कम होती है तो उसका इमीडिएट इफेक्ट नहीं आता है रिटेल प्राइसेस में. वाई? बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. विल गेट टू नो अबाउट दैट. देन 16th इज अबाउट वायरस टोल सोर्स इन इटली, US, ईरान, इटली, कुवैत, सब जगह ये राइज हो रहा है केसेस. देन जो बाइडन लीड ओवर सैंडर्स. प्राइमरीज चल रही हैं डेमोक्रेट्स. देन 18th इज अबाउट इंडस्ट्री स्टार्ट स्नीजिंग फ्रॉम इम्पैक्ट ऑफ वायरस. सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन अब थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे. ऑटो प्रोडक्शन में जेम्स, ज्वेलरी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, एवरीवेयर वी कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ दिस कोरोना वायरस. देन ऑयल का ड्रॉप हुआ है. पॉज योर ट्रेवल प्लान. Panic is everywhere. Then 24th is about heat is not a deterrent for transmission. So जो heat है, heat is not a deterrent for transmission. Then हम यहाँ पे इस आर्टिकल के बारे में जानेंगे. Heat is not a deterrent for transmission. इसमें जो वेरियस मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे जो हमारे नॉर्मल FAQ होता है ना, बहुत अच्छे से यहाँ पे सारे जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे आंसर किया है. दीज आर एक्सपर्ट्स. देन 25th इज अबाउट जेवलिन थ्रोन. शिवपाल अभी इन्होंने क्वालिफाई किया है ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स 24th जुलाई टू 9th अगस्त. सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ऑल दीज आर्टिकल्स इन नेक्स्ट 20 to 25 minutes. Let us start. Okay, so today we are going to read about all these. Let us start. So the first is COVID-19 now a pandemic, says WHO. India confirms 60 cases. See, WHO ने कहा है COVID-19 क्या है? ये डिसीज़ का नाम है. कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज अ पेंडेमिक. पेंडेमिक क्यों है? अलार्मिंग लेवल ऑफ स्प्रेड हो रहा है, सीवियरिटी है, इनएक्टिविटी है. जो ये नया डिसीज़ है, दिस इज़ पीपल डू नॉट हैव इम्यूनिटी. ये स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस. सो दैट इज़ वाई WHO ने फाइनली इसको पेंडेमिक डिक्लेयर करने का डिसीजन दिया है. मीनवाइल इंडिया ने, बिकॉज इंडिया में मोस्ट ऑफ दीज केसेस है ना 60 केसेस, तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस है ना ये आए हैं बिकॉज ऑफ ट्रैवलर्स जो फॉरेन से इंडिया में आए या फिर वो ऐसी कंट्री से आ रहे हैं जहाँ पे वायरस का स्प्रेड था, तो उसके कारण ये इंडिया में ये जो केसेस आए ये फॉरेन से आए. सो दैट इज़ वाई इंडिया ने वीज़ा सस्पेंड किया है एक्सेप्ट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल UN एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोजेक्ट. ये 15 अप्रैल तक ये वीज़ा इन्होंने टेम्प्ररी सस्पेंड किया है. नाउ
यहाँ पे जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया होते हैं इनको भी वीज़ा फ्री फैसिलिटी मिलती है, बट ये भी अभी सस्पेंड हो गया है. सो आइडिया इज़ ये जो पॉसिबल ट्रैवलर्स हैं ये वायरस के कैरियर हो सकते हैं, इनको स्क्रीन किया जाए. तभी थर्मल स्क्रीनिंग हर जगह पे हो रही है. अगर आप इन सब कंट्रीज़ से आ रहे हो ना, इम्पैक्टेड कंट्रीज़ में, तो आपको 14 सम डेज़ के लिए आपको क्वारंटाइन किया जाएगा, अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा. तो फ्रेश केसेस फिर भी माउंट हो रहे हैं. अभी राइट नाउ पेपर में लिखा है कि 60 इज़ द काउंट फॉर नाउ. ओके, नाउ दिस इज़ रोल ऑफ एलजी एंड गवर्नमेंट इंटरवेन. सी, इंडिया में 8 तो यूनियन टेरिटोरी हैं और 28 स्टेट्स हैं. जो पुडुचेरी है वो ऐसे ही एक यूनियन टेरिटोरी है. पुडुचेरी अब एक नहीं है, पुडुचेरी, कराईकल, पौंडीचेरी, माहे, यनम, ये 4 मिलके बनाते हैं पुडुचेरी. ना 4 टेरिटरीज़ हैं ये फॉर्मर फ्रेंच इंडिया. तो यहाँ पे फ्रेंच कनेक्शन था, ये फ्रेंच की टेरिटोरी थे पहले. अब फेडरल टेरिटरी होती है यूटी और गवर्न बाय सेंटर होता है. तो जो एनसीटी और पुडुचेरी है, मतलब दिल्ली और पुडुचेरी, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है इनकी खुद की. लेजिस्लेटिव असेंबली है मतलब इनका खुद का चीफ मिनिस्टर भी होता है. और सेंटर क्या अपॉइंट करती है? लेफ्टिनेंट गवर्नर. तो दैट इज़ वाई आप दिल्ली में भी देखना जो चीफ मिनिस्टर होते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, इनमें अक्सर टसल होता है, फ्रिक्शन होता है. सिमिलर चीज़ हैपन्स इन पुडुचेरी. तो वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर और वहाँ के चीफ मिनिस्टर किरण बेदी एंड दिस, यहाँ पे अक्सर फ्रिक्शन होता है. सो एलजी, यहाँ पे कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि जो चीफ मिनिस्टर होता है ना वो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, तो उसको भी ड्यू रिकॉग्निशन मिलना चाहिए. एलजी कुड नॉट इंटरफियर विद डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी. जो गवर्नमेंट इंडिया में होती है ना, दैट इज़ अ फाइन बैलेंस. स्टेट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सेंट्रल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और डिफरेंट जजमेंट्स आप सुप्रीम कोर्ट के देखें तो ये जो डिवीज़न ऑफ पावर है ना, ये स्मूथ होने की ज़रूरत है. फ्रिक्शन से क्या होता है? वर्क सफ़र करता है फिर स्टेट का. देन दिस इज़ अबाउट सस्पेंशन ऑफ 7 कांग्रेस एमपीज रिवोक्ड. सी, ही इज़ स्पीकर ऑफ लोकसभा. सो द हाउस इज़ द टेम्पल. ये टेम्पल है डेमोक्रेसी का. एंड डायलॉग एंड डिस्प्यूट आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट. सी, डिफरेंस ऑन ओपिनियन होना बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, बट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वायलेंस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए. इट शुड बी सिविलाइज्ड आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड सेंसेस. लॉजिकल होना चाहिए ये. सो डिस्प्यूट्स आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट. We need to preserve the dignity of the house. We need to act in a dignified manner. Unruly behavior should not be promoted. Now this is Speaker of Lok Sabha. स्पीकर ऑफ लोकसभा हेड होते हैं. इनका काम होता है टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड डेकोरम इन द हाउस, और ये पनिश कर सकते हैं मेंबर फॉर अनरूली बिहेवियर बाय सस्पेंडिंग देम. सो दिस इज़ अ न्यूज़ रिलेटेड टू दैट कंडक्ट ऑफ दिस पार्लियामेंटेरियन. ये काफ़ी अच्छा इन्होंने यहाँ पे डिटेल में दिया है. नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 जनरल एडवाइजरी है फॉर पब्लिक. हैव अ लुक ऑन दिस. देन दिस इज़ kin of disease law student protest. Then this is de-sealing, this is vandalism, and this is page number 6, पैलेट गन्स. देन दिस इज़ पेज नंबर 7. ये जो अपॉर्चुनिटी सेक्शन आता है ना, ये भी काफ़ी अच्छा होता है. इसमें कई बार बहुत अच्छे न्यूज़ आइटम कवर करते हैं यहाँ पे. दिस इज़ द इनविजिबल मूवर, इनविजिबल फोर्स है. सी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है, इथोज होते हैं, कंडक्ट होता है, बिलीफ होता है, और वो एक इनविजिबल थ्रेड होता है जो उसके सारे एम्प्लॉयज़ को, सारे मेम्बर्स को आपस में जोड़ के रखता है. सो अगर किसी एम्प्लॉय को लॉन्ग टर्म तक आपको रखना है, आपका ऑर्गेनाइजेशन आप लॉन्ग टर्म तक ले जाना चाहते हो आगे, देन देयर शुड बी अ कल्चर ऑफ ट्रस्ट. म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. एम्प्लॉय का और ऑर्गेनाइजेशन का दोनों में आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट होना चाहिए. तो इसमें जो सिंपल जेस्चर्स हैं, टाइमली हेल्प है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, पॉइंट ऑफ वल्नरेबिलिटी को अंडरस्टैंड करना, मेक इट नेचुरल, डॉक्यूमेंट वाइजली, ये काफ़ी अच्छे यहाँ पे इन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं इन दिस आर्टिकल. देन दिस इज़ अवार्ड्स फॉर 15 विमेन एंटरप्रेन्योर. नीति आयोग ने रिकॉग्नाइज किया है स्टर्लिंग इनिशिएटिव, नीति आयोग ने. तो इसमें 15 वुमेन को in different category entrepreneurship platform like teaching, food industry, social sector, there are various sectors. इनको इनके हार्ड वर्क को, इनके वर्क को रिकॉग्नाइज किया है. सी, ऐसे रिकॉग्निशन जो होते हैं ना, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, बिकॉज दे हैव पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन अ कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन. सो सच टाइप ऑफ recognition gives a lot of confidence and help with their motivation. Now this is most leaders rank diversity culture low on list of priority. Then this is ISRO shortlist 368 students scientists. See, यूवी का एक प्रोग्राम है,
इसरो का है, इसका पर्पस क्या है, जितने भी यंग बच्चे होते हैं उनको यंग से ही यंग एज से ही हमें ग्रूम करना है। यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम है ये। उनको स्पेस टेक्नोलॉजी एंड दिस रिसर्च एंड ऑल में उनका इंटरेस्ट हमें जगाना है। सो बेसिक नॉलेज हमें उन्हें देनी है, अराउज करना है उनका इंटरेस्ट इन द इमर्जिंग एरियाज ऑफ स्पेस एक्टिविटी। सी जो यंगस्टर्स होते हैं ना, इनमें दे आर बंडल ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी है। उस एनर्जी को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। सो वो एनर्जी वेस्ट नहीं हो। सो दिस इज़ सच टाइप ऑफ प्रोग्राम। तो 368 स्टूडेंट्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। इसमें अच्छी बात यह है ओवरसीज़ ऑफ सिटीजन्स भी एलिजिबल है। ऐसे 10 सिलेक्शंस हुए हैं OCI के। अब इनको ISRO को ट्रेनिंग कंडक्ट देगा और इनिशियल इनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। नाउ दिस इज साउथ सेंट्रल रेलवेज प्लान ट्रिप फ्रॉम तिरुपति का है साउथ टू कश्मीर इन नॉर्थ। ये IRCTC ने भारत दर्शन प्रोग्राम के अंदर ये अभी स्टार्ट कर रहे हैं। मई 26 से जून 7 तक का ये प्लान है। मुगल गार्डन्स है कश्मीर में, डल लेक है, शिकारा है, बोट राइड है, गुलमर्ग, सोनमर्ग। कश्मीर इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सारा वहाँ पे टूरिस्ट अपॉर्चुनिटी है और दैट इज़ वाई हमें टूरिज़्म को कश्मीर में प्रमोट करना चाहिए। टूरिज़्म अगर अच्छा होगा कश्मीर में तो क्या होगा, वहाँ पे रेवेन्यू आएगा, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी। दिस इज़ व्हाट दिस होल आइडिया इज़। और प्लस हम एक जगह से दूसरे जगह जब ट्रैवल करते हैं ना, तो वी गेट टू नो ईच अदर और इससे हमारी बॉन्डिंग इंक्रीज़ होती है। बट अब इसमें एक कल्प्रिट है और वो कल्प्रिट है दिस कोविड-19। जम्मू एंड कश्मीर में भी इसके केसेस आए, तो अब ये देखना होगा कि सच टाइप ऑफ टूरिज्म एक्टिविटी इस थ्रेट में हम कैसे कंडक्ट कर पाएंगे। देन दिस इज कोकून प्रोडक्शन इन कर्नाटका पॉइज टू पिकअप। सी कोकून मलबरी अ टाइप ऑफ सिल्क। सो क्लाइमेट चेंज और पेस्टिसाइड्स है ना, इसका इम्पैक्ट अभी थोड़ा कम हो रहा है। सी ये कुछ एक टाइम से जो कोकून का प्रोडक्शन कर्नाटका में होता है ना, यहाँ पे इनको डिसीज़ हो गई थी। डिसीज़ हुई थी लीफ फ्रॉलर इंसेक्ट से। इट ईट्स द शूट्स। तो इससे क्या हुआ, ये इसका प्रोडक्शन काफ़ी फॉल हो गया था। प्राइस अब ईज़ होनी चाहिए, डिमांड अब राइज होगी क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है, गर्मी आ रही है। पेस्टिसाइड्स भी अभी इन्होंने यूजेज उसका जुडिशली यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। सो मलबरी डिसीजेज आर नाउ अंडर कंट्रोल। ग्रोइंग डिमांड इन इंडिजिनस सिल्क। अवेलेबिलिटी स्टॉक्स ऑफ चाइनीज सिल्क आर फास्ट एग्जॉस्टिंग। चाइना काफ़ी बड़ा मैन्युफैक्चरर है सिल्क का और हम काफ़ी इम्पोर्ट भी करते हैं। तो ये मैसूर सिल्क साड़ी एंड ऑल में यहाँ पे इन्होंने दिया है कि नाउ दिस इज कोकून प्रोडक्शन इज ऑन राइज। Then this is states to be asked to invoke Epidemic Disease Act। C ये जो स्टेप है ना, ये कोविड-19 के अगेन बैकड्रॉप में लिया है। सेक्शन 2 है एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट 1897 का, ये इसको अभी इन्वोक करने की बात है। एक चीज़ और यहाँ पे लिखा है, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, इसने कहा हम जो डेली पे जो डेटा दे रहे हैं और न्यूज़ चैनल्स एंड मीडिया दे बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। वी नीड टू क्लासीफाई द डेटा और क्लिनिकल प्रिसीजन वे में, एकदम प्रोफेशनल लेवल पे वे में हमें इस डिसीज़ के आउटब्रेक को डील करने की ज़रूरत है। चिल्ड्रन और एल्डर्स, आप ये ग्राफ देखना, आई सॉ इट इन सम न्यूज़। चिल्ड्रन और जो एल्डर्स हैं ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है इस कोविड-19 से। रेड क्रॉस, यूनिसेफ, WHO इन्होंने भी गाइडलाइंस इशू की है यहाँ पे। देन दिस इज़ पेज नंबर 9। ये पेज नंबर 9 में ही है। फोर्सिबल डिस्पोजिशन ऑफ अ पर्सन्स प्रॉपर्टी इज अ ह्यूमन राइट वॉलेशन। राइट टू प्रॉपर्टी क्या होता है? राइट टू प्रॉपर्टी एक ह्यूमन राइट भी है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। आर्टिकल 300A में लिखा था, पहले ये फंडामेंटल राइट भी था बट उसको फिर बाद में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। तो यहाँ ये लिखा है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना ज़रूरी है, अदरवाइज वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो जाएगा। आप लैंड एक्विजिशन भी कर रहे हो, किसी को उसकी ज़मीन से बाहर निकाल रहे हो, खाली ज़मीन करवा रहे हो, या उसको किसी और पर्पज़ में कंपनसेशन दे के आप यू आर टेकिंग दैट लैंड, सो दैट शुड बी डन इन अ अकॉर्डिंग टू लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। राइट टू प्रॉपर्टी ह्यूमन राइट भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ये आर्टिकल 300A में लिखा है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। UPSC के अकॉर्डिंग राइट टू वोट भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। नाउ इंडिस्पेंसिबल सेफगार्ड अगेंस्ट टायरनी एंड इकोनॉमी ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अगेंस्ट ये राइट्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं, स्टेट के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करते हैं। देन दिस इज एडिटोरियल। ये जो एडिटोरियल है, दिस इज़ अबाउट फॉर अ लेवल प्लेइंग फील्ड। सी इलेक्शंस जो होते हैं ना, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं। कैंडिडेट कई बार हम उनका विनेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको चूज़ करते हैं,
उनको टिकट्स भी वैसे ही मिलते हैं। मसल पावर, मनी पावर, ये काफ़ी इम्पैक्ट आता है। तो जो ऑर्डिनरी पर्सन अगर इलेक्शन लड़ना चाहता है तो बिना मसल पावर के, बिना मनी पावर के तो वो इलेक्शंस लड़ ही नहीं पाएगा। सो इलेक्शंस का जो डेमोक्रेसी के एथोज होते हैं वो इससे वीक होते हैं। सो दैट इज़ वाई ईसीआई ने अभी कुछ गाइडलाइंस निकाली थी, इसने रिकमेंडेशंस दी है पूरे इलेक्शन प्रोसेस को ओवरऑल करने के लिए। कुछ बहुत फाइन रिकमेंडेशंस हैं ये। वी कवर्ड दिस अ कपल ऑफ डेज बैक इन दिस सेक्शन ओनली। नाउ ईसीआई का जो प्लान है ना, स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, ये वेलकम स्टेप है बट इट रिक्वायर्स सम स्क्रूटिनी। जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी होती है, इससे क्या हुआ, हमारा इलेक्टोरल डेमोक्रेसी तो ठीक चल रहा है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, बट इसमें कुछ अनहेल्दी पैटर्न आ गए हैं, इमर्ज हो गए हैं। वोटर इलेक्टोरल परसेंटेज रॉबस्ट है, अभी भी आप देखना अराउंड 60-70, ऑल्दो इट इज़ लेस बट फिर भी 70% जनरली हो जाता है, 60-70। बट व्हाट अबाउट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स? इस बार की लोकसभा देखिए, विधानसभा देखिए, पैटर्न देखिए, और कितना ज़्यादा उन पे क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। क्रिमिनल चार्जेस भी अगर माइनर डिग्री के हैं तो दैट इज़ ऑल्सो ओके, बट वो सीवियर क्रिमिनल चार्जेस हैं इन कैंडिडेट्स पे, इलेक्टेड कैंडिडेट्स पे। एडीआर जो है उसने भी यही रिपोर्ट को हाईलाइट किया था। प्रॉब्लम आती है फंडिंग में। फंडिंग ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, एक्सपेंडिचर जो कर रहे हैं उस पर कैप होनी चाहिए। अनलिमिटेड बजट इज़ नॉट राइट, अदरवाइज जो लो प्लेयर है, स्मॉल प्लेयर्स हैं, वो एलिमिनेट हो जाते हैं। सोशल प्रिंट मीडिया, इसमें एक साइलेंस पीरियड होना चाहिए। सेफ एंड सिक्योर वोटिंग मेथड्स की बात की है। सी अब यहाँ पे बात हुआ है कि स्क्रूटिनी की ज़रूरत है ईवीएम के क्वेश्चंस में। सी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इस पर भी आजकल मतलब अक्सर सवाल उठते रहते हैं इसकी क्रेडिबिलिटी पे। अब ईसीआई सोच रहा है कि हम इंटरनेट के थ्रू वोटिंग कराएंगे, तो अगेन वो भी होना चाहिए, फुल प्रूफ मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि उसमें किसी भी टाइप का टैम्पर नहीं हो सके। आधार से लिंक करने की बात है, विच इज़ अगेन अ गुड आइडिया, बट आधार जो है ये एक्सक्लूजनरी है, काफ़ी जेन्युइन बेनिफिशियरीज से एलिमिनेट हो जाएंगे। इनहेरेंट वल्नरेबिलिटी है इन इट्स रिकग्निशन सिस्टम। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में, इम्प्लीमेंटेशन में, वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी। यही बात हमने कल देखी थी जन आरोग्य योजना में भी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो दो मेजर्स हैं मिसिंग टीथ टू ईसीआई। ईसीआई को और टीथ देने की ज़रूरत है ताकि जो ये वोट बाइंग का पैटर्न है ना, फाइट अगेंस्ट वोट बाइंग को वो लड़ सके। हेट स्पीच का भी एक नया यहाँ पे ट्रेंड चालू हो गया है, इसको भी एलिमिनेट करना, स्टॉप करना इज़ वेरी एसेंशियल। स्ट्रिक्टर नॉर्म्स इंक्लूडिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट वुड बी नीडेड फॉर ट्रू डेटरेंस। कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दो, अगर वो जरा सा भी आपको लग रहा है वोट बाइंग हो रही है या फिर हेट स्पीच हो रहा है, डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट। इससे क्या होगा, डिसिप्लिन आएगा इनमें भी। Now this is 12th, a COVID-19 control plan made simple. See, country needs a dedicated disaster management operation. एक वन पॉइंट स्पोक होना चाहिए, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ट्रैक रिकॉर्ड अगर अपन देखें इंडिया का, तो कल्चरली ऑलवेज हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। इंडियंस जो होते हैं ना, दे आर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सनस। नो, डू नॉट रिएक्ट फास्ट। सोशली कन्फ्रंट कर दिया हमने अच्छे से। निपा एपिडेमिक जो भी आया था केरल में, सार्स 2003 को भी, 2009 में H1N1 आया था, हमने इसको कंट्रोल किया, टेकल भी किया। बट हम सीजनल इन्फ्लुएंजा जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती है, इसमें हमारी पुअर पॉलिसी है। सो वी आर गुड विद स्प्रिंट, अचानक कोई इशू आ जाता है तो हम उसको डील कर लेते हैं, बट सिस्टमेटिक इंप्रूवमेंट हम नहीं करते हैं। मैराथन में हम पुअर है। इसमें रोल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ICMR का एम्पलीफाई किया है यहाँ पे। देन ये जो चीज़ें होती है ना, ये कोई एक पर्सन का नहीं कर सकता है, एक डिपार्टमेंट नहीं कर सकता है। इट इज़ रिक्वायर्ड कि इंटर मिनिस्ट्री कोऑपरेशन हो और रेस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट हो। हर चीज़ में हमको अलॉट करना पड़ेगा रेस्पॉन्सिबिलिटी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑपरेशंस डेडिकेटेड होने चाहिए, नेशनल इमरजेंसी होनी चाहिए, वॉर मशीनरी एंड टास्क फोर्स के लेवल पे होना चाहिए ये। नाउ यहाँ है कि सबसे पहले हमें मैनेज करना है एपिडेमिक, मिनिमाइज करना है उसका स्प्रेड, मिटिगेट करना है उसकी सफरिंग। ये एसेंशियल 3 फेजेस होते हैं। पब्लिक को एजुकेट करना ज़रूरी है, और जो बिहेवियरल चेंजेस है ये जब तक नहीं आएंगे ना, तब तक टेंजिबल रिजल्ट्स लाना डिफिकल्ट है। सो वी नीड टू सिस्टमेटिकली वर्क ऑन इम्प्रूविंग दीज criterias. Then this is about fail safe exit for America but a worry for India. See, US Taliban talks अभी हुए, US पुल आउट कर रहा है फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान। लूजिंग एंड इसमें जो हो रहा है ना, इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है इस पूरी प्रोसेस से। अफगानिस्तान अनफोल्डिंग गेम ऑफ चेस एंड पेशेंस। जियो पॉलिटिकल फ्यूचर्स का क्या होगा, पाकिस्तान यहाँ पे बहुत स्ट्रेटेजिकली
अच्छी लोकेशन पे है। अगर सेंट्रल इंडिया जाना है तो आपको पाकिस्तान होते जाना पड़ेगा, तो पाकिस्तान का से बहुत बढ़ जाएगा अफ़गानिस्तान में। इंडियाज़ अफ़गानिस्तान फ्यूचर क्या होगा, तालिबान एंड कश्मीर का एंगल क्या होगा, विक्ट्री हो जाएगी यहाँ पे फंडामेंटलिस्ट की। सी, इंडिया इज़ ऑलवेज विद डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो वहाँ के लोगों ने सरकार चुनी है हम उसको ज़्यादा महत्वता देते हैं। अशरफ गनी की गवर्नमेंट इसमें वीक हो रही है, और तालिबान जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स थे अभी तक, वो अब स्ट्रीमलाइन हो रहे हैं। सो इन सब पे यहाँ पे इन्होंने कमेंट्री दिया है। देन दिस इज़ रूलिंग अगेंस्ट जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी। सी, आरटीआई एक्ट है, इसका पर्पज़ क्या है, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए गवर्नमेंट ऑपरेशन पे, पर जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स है ये अक्सर इसको नलीफाई कर देती हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट सिक्योरिंग एक्सेस टू कोर्ट रिकॉर्ड। सी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट होती है ना, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, जैसे आर्टिकल 225 है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, मीन्स इसका रेफरेंस दूसरे लोअर कोर्ट्स ले पाएंगी। हम अपने आंसर्स लिखो एग्जाम्स में, आप कोर्ट का रेफरेंस लेते हो, केशवानंद भारती केस में ये लिखा था, मुंबई केस में ये लिखा था, दिस इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो रूल्स ऐसे लेट डाउन है हाई कोर्ट में कि आप इनको एक्सेस तो कर सकते हो, बट वो काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसीजर होता है, और ट्रांसपेरेंसी आरटीआई के थ्रू ये यहाँ पे कोर्ट ने मना कर दिया है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ शेयरिंग रिकॉर्ड। सेक्शन 22 है आरटीआई का, वो ये भी प्रोविज़न रखता है, ओवर राइडिंग प्रोविज़न। और यहाँ पे जो रिकॉर्ड लेने की प्रोसेस है ना, वो लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है। आपको वहाँ पे कोर्ट में जाना पड़ेगा, देन कोर्ट जज साहब के सामने बैठना पड़ेगा, फिर उनसे डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो नॉर्मली ये नेक्स्ट टू इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, तो ऐसा होता नहीं है फिर। देन इकोनॉमी अनसर्टेनिटी राइजेज। सी, अभी बहुत टर्बुलेंट टाइम चल रहा है, स्पेशली जो आज का दिन था स्टॉक मार्केट्स एंड ऑल, इट वाज वेरी वेरी पेनफुल। तो सप्लाई शॉक्स फ्रॉम चाइना हैव कॉज्ड एंड फॉल इन प्रोडक्शन एंड डिक्लाइन इन डिमांड। कम हो गई है। डिमांड क्यों कम हो रही है, बिकॉज ऐसा माहौल बन गया है कि फियर ऑफ रेसेशंस आ रहे हैं, रेसेशन आ रहा है, डिमांड इज़ लेस, डिमांड आ नहीं रही है, SARS-CoV-2 वायरस है। देन क्रूड ऑयल की प्राइसेस ड्रॉप हो गई है, सेंसेक्स आज फॉल हो गया, ब्लड बाथ था, ओलंपिक पोस्टपोन होने की बात चल रही है। तो इस पूरे से क्या हुआ, स्मॉल प्लेयर्स है ना वो एलिमिनेट हो जाएंगे। एनपीए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इसका क्राइसिस बढ़ रहा है। देन अगर ये कोविड के कारण सप्लाई चेन इंप्रूव नहीं हुई फ्रॉम चाइना, देन अगेन बहुत सारी इंडस्ट्रीज हम अभी आगे देखेंगे वो हॉल्ट हो जाएंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा बिकॉज प्रोडक्ट सप्लाई नहीं हो रही है। तो थोड़ा हमें इतना ऑप्टिमिस्टिक रहना है, बट वी शुड प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। देन दिस इज़ अबाउट नॉट पासिंग द बक। सी, अक्सर क्या होता है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस फॉल होती है, बट वो बेनिफिट पास ऑन नहीं होते हैं इन कस्टमर्स। वाई, बिकॉज दे गॉट लॉस इन बिटवीन, नॉट पासिंग द बक। एक रीज़न है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, जो रुपी का डेप्रिशिएशन हो गया, रुपी 74 टच कर गया है, तो कन्वर्जन रेट में ये इससे लॉस हो गया हमें रुपी का, रुपी डेप्रिशिएशन के कारण बेनिफिट्स आगे पास ऑन नहीं हो पाएंगे बिकॉज रुपी डेप्रिशिएट हो गया है। देन हाई शेयर ऑफ एक्साइज ड्यूटी लग जाता है, देन अगेन जो रियल प्राइस बेनिफिट होता है वो मिलता नहीं है। सेकेंड है टैक्स एंड सेस अक्रूवल, टैक्स ऑन टैक्स होता है जो काफ़ी लग जाता है इन क्रूड ऑयल में। सी, ये कितना इंक्रीज हो गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 14 टू देन 18-19। देन सेंटर का बहुत हाई शेयर होता है, जो क्रूड ऑयल से इनकम होती है ना, पेट्रोलियम एंड जिससे, इससे बहुत बड़ा चंक आता है सरकार के खजाने में, तो वो इसको कम नहीं करना चाहती क्योंकि ये ईजी मनी है। देन स्टेट्स वैट लगा देते हैं स्टेट, तो इस तरीके से जो बेनिफिट्स पास ऑन होने चाहिए कस्टमर्स को वो हो नहीं पाते हैं। देन दिस इज LG इज अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड सेंटर। कोविड-19 इज नाउ अ पेंडेमिक। वायरस टोल सोर्स इन इटली, ईरान, कुवैत, सब जगह वायरस केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। जो बिडेन, अभी यूएस में प्राइमरीज चल रही है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सेलेक्ट कर रही है डेमोक्रेटिक पार्टी, तो जो बिडेन एक पर्सन है और दूसरे हैं बर्नी सैंडर्स। तो जो बिडेन ने अभी काफ़ी लीड ले लिया है। 2020-24 प्रेसिडेंटशिप ये जो जीतेंगे वो फाइट करेंगे इनक्यूम्बेंट प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप से। देन ये देखिए कोविड-19 का स्कैर आ गया, इंडस्ट्री स्टार्ट स्नीजिंग फ्रॉम इम्पैक्ट ऑफ वायरस, सप्लाई साइड इश्यूज हो रहे हैं, डिस्ट्रप्शन हो रहा है। पेस्टिसाइड सेक्टर है ना, इसका इनपुट इशूज़ आ रहे हैं यहाँ पे बिकॉज सप्लाई बंद हो गई है, इनपुट सप्लाई। तो अभी खरीफ सीज़न तक तो हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है, बट रिमेंबर अभी थोड़े दिन पहले लॉकस्ट अटैक हुआ था तो हमने बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज़ किए थे, तो इन्वेंट्री इज़ रनिंग लो। सिमिलरली ऑटो प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, जेम्स ज्वेलरी का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो ड्रॉप हो गया है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो होना था रियल एस्टेट में वो कम हो रहा है। सी, ऑफिसेज सब क्या बोल रहे हैं, वर्क ऑफलाइन, वर्क फ्रॉम होम, तो जो लो ऑक्यूपेंसी आ रही है और रियल एस्टेट अभी काफ़ी इसमें स्ट्रगल भी हो रहा है यहाँ पे। देन दिस इज़ अबाउट ऑयल ड्रॉप्स। सऊदी UAE प्लान टू बूस्ट कैपेसिटी। सी, ग्लोबल डिमांड है ये लो है, ग्लोबल डिमांड है ये लो है, प्रोडक्शन इज़ हाई, तो इससे क्या हो रहा है, ऑयल ड्रॉप, सऊदी UAE प्लान्स टू बूस्ट कैपेसिटी, फॉल इन
प्राइसेस हो रहा है. सो दिस इज़ 24th एंड डील विद बॉन्ड होल्डर्स इन प्रोसेस. आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर का पोस्ट इनवाइट कर रहे हैं. यूएई बूस्ट प्लान कैपेसिटी. इट कैन आई कैन बी दिस. देन नेक्स्ट पॉज योर ट्रैवल प्लान. ट्रैवल से सब स्कैर. देयर इज़ अ एनवायरनमेंट ऑफ सब डरे हुए हैं. देन यहाँ बहुत अच्छा एक ये न्यूज़ है. दिस इज़ heat is not a deterrent for transmission. See, the Hindu gets you COVID-19 queries answer. ये बहुत अच्छा सा है, इसको आप एक बार पढ़ के देखना. Can a person exposed to coronavirus transmit it to other if he she uses a swimming pool? Then किन कंडीशन में हम ट्रांसमिशन को स्टॉप कर सकते हैं? कोई वैक्सीन आई या नहीं आई है? वैक्सीन अभी नहीं आई है, बट वैक्सीन आ जाएगी, जैसे H1N1 के केसेस में आ गई थी. देन कोविड-19 अगर होता है तो हमको क्या अप्रोच लेनी है? स्क्रीन पैसेंजर्स को कैसे ले रहे हैं? होम रेमेडीज़ क्या हैं? ओके, सो ये काफ़ी अच्छा है. हैव अ लुक ऑन दिस. देन दिस इज़ जेवलिन थ्रोवर शिवपाल क्वालिफाइज फॉर ओलंपिक्स. कब है? 24 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में होंगे टोक्यो जापान में ये ओलंपिक्स होने वाले हैं. सो दिस इज़ टुडेज न्यूज़पेपर. टुडे वी रेड अबाउट जेवलिन थ्रो शिवपाल. Then we read about this heat is not a deterrent for transmission. This is pause your travel plans. Oil drop है. Institutional investment, gems jewelry, auto production. Industry starts sneezing from impact of virus. Then Biden's lead over Sanders. ये virus toll है. This is about not passing the buck. Economy uncertainty rises. Ruling against judicial transparency. दिस इज़ फेल एग्जिट. यूएस तालिबान. इंडिया को इसमें ज़्यादा बेनिफिट हो नहीं रहे यहाँ पे. देन कोविड-19 कंट्रोल प्लान मेड सिंपल. देन दिस इज़ फॉर अ लेवल प्लेइंग फील्ड. अबाउट दिस लेवल प्लेइंग फील्ड इन इलेक्शन कमीशन. दिस इज़ अ वेरी गुड आर्टिकल. देन फोर्सेबल डिस्पोजिशन ऑफ पर्सन्स. ये याद रखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है और ह्यूमन राइट भी है. आर्टिकल 300A. देन ये एपिडेमिक डिसीज एक्ट. कोकून प्रोडक्शन. मलबरी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन अब. साउथ सेंट्रल IRCTC. भारत दर्शन. कश्मीर दिस टूरिज्म. इसरो साइंटिस्ट. प्रोग्राम क्या है? युविका प्रोग्राम. देन अवार्ड मिला है नीति आयोग ने. इनविजिबल मूवर. लोकसभा स्पीकर. रोल ऑफ LG इन गवर्नमेंट. कोविड-19 अ पेंडेमिक. WHO 16 केसेस. सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर.